नमस्कार। आज मैं आपको इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स या हम आयुर्वेद में इनको रसायन कह सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आजकल आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दुनिया कोविड-19 नामक महामारी से ग्रसित है, तो उसके लिए उसकी रोकथाम के लिए हमें अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। फर्स्टली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन से पर्सन्स जो कि मोस्ट ससेप्टिबल हैं, मोस्ट वल्नरेबल हैं कोविड-19 के लिए। पीपल एज्ड 65 ईयर्स एंड अबव, पीपल लिव्स इन नर्सिंग होम्स, दोज हु आर immunocompromised, neonates, teenagers and children's, patients with existing diseases like diabetes, hypertension, COPD, cancer, etc. एंड ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट वुमेन। ये ऐसे पर्सन्स हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और ये मोस्ट ससेप्टिबल हैं कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इम्यूनिटी? किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू रेसिस्ट ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन और टॉक्सिन। हाउ? बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। हेल्दी लाइफ स्टाइल। नेचुरली वो पर्सन आज के संसार में हेल्दी है जो स्मोक नहीं करता है, ड्रिंक लिटिल और नो अल्कोहल, स्लीप वेल, ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट, टेकिंग रेगुलर और मॉडरेट एक्सरसाइज एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस हेल्प्स आवर इम्यून सिस्टम। नाउ मैं आपको जो भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हम आयुर्वेद में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला इम्यूनोमॉड्यूलेटर आता है टर्मरिक, जिसका एज यू ऑल नो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। इसके अलावा पर्सन्स जो कि आर्थराइटिस से सफ़र हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उसको ये कम करता है। प्रिवेंट अल्जाइमर्स डिजीज़ जो कि मोस्ट कॉमन है ओल्ड एज में। हल्दी का एक एक्सट्रैक्ट होता है क्यूक्यूमिन, जो कि इफ़ेक्टिव एंटी कार्सिनोजन होता है। इट मेंटेन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस रेमिशन एंड ऑफ कोर्स इट लोअर्स द LDL, that is low density lipoproteins or bad cholesterol, can help reducing the risk of heart diseases. नेक्स्ट हमारे पास आता है जिंजर। जिंजर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, नोज़िया को कम करता है, क्रोनिक पेन एंड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज़ेस। इसके बाद आता है हमारा गार्लिक, दैट इज़ लहसुन। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दैट प्रिवेंट अल्जाइमर्स डिजीज़ एंड डिमेंशिया। इसके बाद आता है हमारा ब्रोकोली, दैट इज़ फूल गोभी। फूल गोभी में 3 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं लाइक A, C and E, मिनरल्स एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इसमें पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा ये कुछ टाइप के कैंसर से हमें बचाता है लाइक ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर। इट प्रमोट्स हेल्दी डाइजेशन एंड रिड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद आता है स्पिनच या पालक। ये विटामिन C में रिच होता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड ऑल्सो बीटा कैरोटीन, जो कि इंक्रीज़ करता है इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटी हमारे इम्यून सिस्टम की। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है एंड इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर आवर आइज कॉल्ड ल्यूटिन। इट प्रमोट्स ऑल्सो वेट लॉस। इसके बाद आते हैं आलमंड्स या बादाम। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन E, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लो करता है। इसके अलावा प्रिवेंट हार्मफुल ऑक्सीडेशन ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल। बादाम वेट लॉस में भी वेरी इफ़ेक्टिव है। इसके बाद आते हैं हमारे साइट्रस फ्रूट्स, जिसमें सभी आप जानते हैं कि इसमें विटामिन C है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा हमारी स्किन को ये स्मूथ और इलास्टिक बनाता है।
साइट्रस फ्रूट गुड सोर्स हैं फाइबर के दैट इम्प्रूव्स अवर डाइजेस्टिव हेल्थ। ऑरेंजेस इन पर्टिकुलर बहुत हाई होते हैं सोल्यूबल फाइबर में और जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम करते हैं। इसके अलावा साइट्रस फ्रूट reduces द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन, ऑल्सो हेल्प इन reducing कैंसर। इसके बाद आता है कैमेलिया सैनेंसिस दैट इज़ ग्रीन टी। इट कंटेन्स हेल्दी बायोएक्टिव कंपाउंड्स लाइक पॉलीफिनॉल that reduces the inflammation and help in fighting cancer, improve brain function, increases fat burning। excellent source है powerful antioxidants का, help in preventing diabetes, also green tea help in preventing cardiovascular diseases, lowers the total and LDL cholesterol। इसके बाद आता है हमारा पुदीना that is mentha spicata। It helps in relieving symptoms of indigestion, nausea, vomiting and gas। एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है पुदीना की। इसके अलावा ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है फीमेल्स की। इट इंक्रीजेज द फीमेल हार्मोन्स लाइक LH, FSH एंड एस्ट्राडियोल। इसके अलावा इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं। इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। इसके बाद आता है शाइजियम एरोमेटिकम दैट इज़ लौंग। It contains fiber, vitamins and minerals like manganese that is important for maintaining the brain function and building strong bones। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लाइक यूजिनॉल जो कि 5 times मोर इफ़ेक्टिव है दैन विटामिन E। इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कैंसर। इसके अलावा लौंग में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। help in regulating blood sugar, reduces stomach cancer। थैंक यू। ये मैंने कुछ इम्यूनो बूस्टर्स बताए हैं जो कि हम आपके आम तौर पर आप लोग यूज़ करते हैं घर की किचन में, या फिर आम तौर पर आप लोग फल वगैरह खाते हैं तो उसमें ऑरेंजेस खाइए, लौंग का यूज़ करिए, हल्दी यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं और कोविड-19 की रोकथाम में ये निश्चित ही आपकी मददगार होगी। धन्यवाद।